गंजवा सदर नगर में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य द्वारा कलेक्टर के आदेश की अवहेलना किए जाने पर जिला शिक्षा अधिकारी विदिशा ने प्रभारी प्राचार्य महेश चंद्र शर्मा को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया और 3 दिवस के अंदर जवाब प्रस्तुत करने का आदेश जारी किया है। उत्कृष्ट विद्यालय में पदस्थ श्रीमती दीप्ति श्रीवास्तव ब्यूटी एंड वेलनेस ने शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य महेश चंद्र शर्मा, जो कि विगत 26 वर्षों से इस उत्कृष्ट विद्यालय में पदस्थ है, जांच के पूर्व ही प्रभारी प्राचार्य ने उक्त आवेदनकर्ता श्रीमती दीप्ति श्रीवास्तव को कार्य मुक्त कर दिया है, जिस पर शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने 17 अप्रैल 2026 को प्रभारी प्राचार्य शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। प्राप्त जानकारी अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को अवगत कराया गया था कि प्राचार्य ने जांच के पूर्व शिक्षिका को कार्य मुक्त कर दिया है, जबकि कार्य मुक्त करना प्रभारी प्राचार्य के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। शिक्षिका को प्राचार्य शर्मा द्वारा धमकी देते हुए नौकरी छोड़ने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, जिस पर शिक्षिका ने जिला कलेक्टर से शिकायत की है, परंतु प्रभारी प्राचार्य शर्मा को शिकायत व जांच का कोई डर नहीं है और उन्होंने नियम को ताक पर रखकर शिक्षिका को कार्य मुक्त कर दिया है। 18 अप्रैल 2026 को शिक्षिका विद्यालय पहुंची तो प्राचार्य द्वारा यह कहा गया कि आपको कार्य मुक्त कर दिया गया है, अब आप स्कूल न आए। साथ ही शिक्षिका के साथ प्रभारी प्राचार्य शर्मा द्वारा अभद्र व्यवहार भी किया गया। प्राचार्य की तानाशाही और मनमानी विद्यालय में खुलेआम देखी जा सकती है। कई बार शिकायतें आने के बावजूद भी विभाग द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब देखना यह है कि विभाग जांच कर क्या कार्रवाई करता है। पत्र क्रमांक 307778 17 अप्रैल 2026 जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कारण बताओ पत्र जारी किया गया है। आवेदिका ने इस प्रकरण में जांच की मांग की है। माध्यमिक विद्यालय गंजवा में विगत 9 वर्षों से लगभग कार्यरत हूँ। व्यवसायिक शिक्षा कोर्स पे ड्यूटी है। क्या हुआ पूरा बताएं। सर, मेरे द्वारा दिनांक 6 तारीख को 6 अप्रैल को प्राचार्य की शिकायत दर्ज की गई थी कलेक्टर महोदय को और जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को मानसिक प्रताड़ना अभद्र व्यवहार हेतु और जो प्राचार्य द्वारा क्रय सामग्री में पाई गई अनियमितता में विरोध करने पर मुझे ऐसा लगता है कि 1 वर्ष से लगभग प्राचार्य मुझे इसी कारण परेशान कर रहे हैं। मैडम, कितनी साल से आप ये चला रही हैं बच्चों को ब्यूटी का काम कार्य? मैं लगभग 8-9 वर्षों से मैं हूँ। जी, आप पे भी आरोप लग रहे हैं, आप अप डाउन करते हैं जी, तो इसमें आप क्या कहेंगे? सर, अब इसके बारे में तो नहीं, ये वाली जो जांच के लिए सर ने बोला है कि मतलब मुख्यालय से आपको यहीं पर रहना चाहिए, तो जो कि ये इस विषय को प्राचार्य जी को पहले से ही ज्ञात है इस बारे में। अच्छा मैडम, ये कितने का सामान होगा आपके हिसाब से? आप तो इतने साल से चला रही हैं। जो आरोप लगाया है वो कहाँ तक सच्चाई है? सर, इसके बारे में तो जो जांचकर्ता आए थे वो अपना स्पष्टीकरण दे पाएंगे, इसके बारे में मैंने नहीं बता पाऊँगी। मेरे द्वारा बस मुझे ऐसा लगता है कि अनियमितता पाई गई थी। मैंने देखे थे कुछ बिल्स, उसमें कुछ रेट्स में थोड़ा हेराफेरी थी या जो भी दुकानदार द्वारा प्राचार्य द्वारा, इसके बारे में मुझे नहीं पता। तो जो जांचकर्ता आए थे उनके द्वारा इसकी पुष्टि की जा सकती है। क्या नाम है, कौन सा पद है आपके पास? मेरा नाम दीप्ति श्रीवास्तव है और व्यवसायिक शिक्षा ब्यूटी एंड वेलनेस के पद पर है। अब मैम क्या चाहती हैं? क्या मैं बस ये मुझे कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है, किसी से प्राचार्य सम्मानीय है, मैं उनका अभी भी सम्मान करती हूँ। बस ये कि जो भी जांच होनी है वो निष्पक्ष हो ही जाए और बस इतना ही चाहती हूँ। सर, उसी बिंदु पे जांच के जैसे अभी जानकारी लगी, कुछ रेट भी गूंजे गए हैं, कुछ एक्सपायरी डेट के भी हैं। हाँ, उनका जो 3-4 प्रमुख बिंदु थे, उनका मानसिक प्रताड़ना का था और व्यवसायिक की जो खरीदारी की गई थी उसमें अनियमितताओं को लेकर था और जो संबंधित प्राचार्य थे उनके आने जाने के समय को लेकर था। तो सभी पक्षों पे सभी का अभी अभिमत लिया गया है, तो इन पक्षों को कंपाइल करके हम अपना प्रतिवेदन सर के माध्यम से कलेक्टर सर को सौंपेंगे। सर, वो शिक्षिका को नोटिस देकर हटाने की कार्रवाई भी प्राचार्य द्वारा की गई थी, जबकि जांच अभी आई नहीं थी। क्या कहेंगे सर, कहीं आदेश की अवहेलना नहीं हुई सर? उन बिंदुओं पर भी हम विचार कर रहे हैं और किसको क्या हटाने के पावन है, उन सभी चीज़ों को देख के हम अपने जांच निष्कर्ष में उसका भी पॉइंट लेंगे। तो सर, एक और में अमर नगर का मामला है, एक उसमें नकल प्रकरण बना था अभी 2 महीने पहले ही। नकल का प्रकरण 2 महीने में उनको बहाल कर दिया गया है, तो ऐसा क्या है नियम से? सुरक्षा का वातावरण विद्यालय में लग रहा था, इस कारण से उनको यहाँ से कार्यमुक्त करना आवश्यक था। वो कोई भी चार्ज किसी पर भी लगा सकती थी, इसलिए उनको उनके DPI को उनको कार्यमुक्त किया गया है। अपने संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दे दी थी सर? जी, सभी को सूचना दी गई। पर मैम का ऐसा कहना है कि जांच के बिना कलेक्टर साहब के आदेश की अवहेलना की गई है। अब ये आपने वो थोड़ी कोई जांच और न्यायालयीन और क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये तो प्रशासन जाने। ठीक, ये तो प्रशासन तय करेगा।
मैंने कोई दुखिया छिपा तो काम किया नहीं है, मैंने सभी को प्रतिनिधि दी है।